यूरोपियंस भारत की तलाश में निकलने के लिए समुद्र का उपयोग किए। उन्हें यह लगता था कि यूरोप से अगर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो जो पानी है यूरोप के बाद का, उस अटलांटिक सी को पार करते ही इंडिया मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगता था कि सामने ही है भारत। उन्हें भारत सामने है ये फीलिंग थी। यही कारण था कि कोलंबस 1492 में जब निकला, उसे लगा कि अटलांटिक सी जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा, मुझे सामने जो लैंड दिखेगी वो भारत होगी। बस यही सोच करके वो भारत के लिए निकला निकला और यही कारण है कि जब लोकल लोग उसे वहां पर मिले तो उसे लगा वो भारत आ गया है। इसी कारण से उन्हें इंडियन ही कहा गया। भारत जो कि इंडिया था अंग्रेजों के लिए, वो उसे रेड रेड इंडियन पुकारा। तो अमेरिका में असल मायने में अमेरिका नहीं था पहले। असल मायने में अमेरिका की खोज में गए हुए एक आइलैंड पर कोलंबस पहुंचा था। अब क्या हुआ, कोलंबस ने आकर यूरोप के देशों को बताया कि देखो मैंने ना इंडिया खोज लिया है, भारत खोज लिया है। यूरोपियंस में एकदम होड़ मच पड़ी कि जब ये पहुंच ही गया है लैंड पर तो चलिए हम सब चलते हैं। इस बीच में वो सब अपनी अपनी नावें ले लेकर के यूरोप से निकल करके अमेरिका की तरफ निकल पड़े। कोलंबस के द्वारा खोजा गया यह देश अमेरिका आगे चलकर स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस इन सब के लिए एक कॉलोनी बन गया। ये सब वहां जा जा करके अटैक करने लगे। धीरे धीरे रियलाइज तो हुआ, इधर भारत की खोज के लिए निकले हुए थे और सारे वास्को डिगामा जैसे लोग, वो अपने रास्ते खोज रहे थे, लेकिन इधर ये लोग एक नया ही आइलैंड खोज लिए थे। वहां पर जो लोग लोकल रहते थे, जो यहाँ के निवासी थे, आदिवासी थे, उन्हें यहाँ से भगाया जाना शुरू हुआ। बड़ी मात्रा में स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस से लोग यहाँ पर पहुंचने लगे, अपनी कॉलोनी बसाने लगे। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया था और धीरे धीरे देखते देखते वहां पर अपनी 13 कॉलोनियां बना लिया। साल 1700 तक आते आते यहां पर इन तीनों ताकतों ने अमेरिका को अपने अपने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, जिस अमेरिका को आज आप 50 राज्यों के नाम से जानते हैं, असल में ये पहले 50 राज्य नहीं हुआ करते थे, 13 राज्य थे। इनमें भी सबसे जो पूर्वी किनारा था, जिसे आप इस कलर में देख रहे हैं, ये यूके के द्वारा बसाया गया था। ये जो हल्का हल्का ब्लूइश कलर आप देख रहे हैं, आसमानी कलर देख रहे हैं, ये एरिया फ्रांस के द्वारा बसाया गया था। कनाडा का बड़ा हिस्सा फ्रांस के अधीन था। गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फ्रांस चल रहा था और जो बाकी तलहटी के इलाके थे, उनको स्पेन ने अपने कब्जे में किया हुआ था। कुछ इस प्रकार से यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रखा था, देश बटे हुए थे और इस तरीके से अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि किसी के अधीन नहीं था। कई बार जब मैं आपसे कहता हूं कि अमेरिका प्रवासियों को लेकर इतना सख्त हो रहा है, असल मायने में यहां पर कोई भी ओरिजिनल है ही नहीं। चाहे ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे बाइडेन हो, ये सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूरोप से आकर यहां बसे हैं। कोई बहुत पहले